मैं पानी दूंगा, मैं मुफ्त में बिजली दूंगा, कहाँ उसके बाप के घर से लाएगा वो? पूरे गुजरात में देखो, गुजरात के बिना दिखाओ कोई औरत सेफ है, उसके दिल्ली में दिखाओ। शराब बिकता है, रोज आदमी निकलता है, गुंडागर्दी करता है, लूटपाट करता है, औरत को मार के बलात्कार करके कूड़ा कचरे में फेंक देता है। क्या करता है केजरीवाल? देश किसने मजबूत बनाया है? मोदी ने बनाया है, और किसकी हिम्मत नहीं है कोई बना सकेगा भाई। मोदी जी, आप कल भी हृदय सम्राट थे, आज भी है और कल भी रहोगे। आप कल भी हृदय सम्राट थे, आज भी है और कल भी रहोगे। राजनीति हमें कम पसंद है, लेकिन आपके बुलंद हौसलों के हम दीवाने हैं। नाम क्या है? वल्लभ भाई रामानी। वल्लभ भाई, किसको समर्थन दे रहे हैं? सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी का समर्थन दे रहा हो, सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी। भाजपा की बनेगी? भाजपा की बनेगी। कितना भरोसा है आपको भाजपा सरकार पर? 27 ईयर से भाजपा का यहाँ पूरा शासन सुशासन की तरह चल रहा है। जैसे पहले विकास था उसको उसने वेग दिया, अभी चल रहा है, भविष्य में भी चलेगा। भविष्य में भी हाँ, चलेगा। दिन दुना और रात चौगुना। अच्छा, अब सुशासन की बात करते हैं। केजरीवाल कहते हैं कुछ काम नहीं किया बीजेपी ने, भ्रष्ट पार्टी है, डुबा चुकी है गुजरात को। क्या मालूम, वो तो दिल्ली रहता है। यहाँ पहले क्या था, अब क्या है, बाद में क्या होगा, उसको क्या पता। केजरीवाल तो दिल्ली में रहता है, उसकी यहाँ के कैसे मालूम। हमें यहाँ जमीन के जुड़े हुए आदमी हैं, हमें नया बचपन से बड़े हुए। पहले क्या था, अभी क्या होने वाला है, सब पता है। और जो लोग सुशासन करेगा उसको ही वोट देंगे। यह पूरे गुजरात में बीजेपी का हो जाएगा, 140 प्लस हो जाएगा। किसी के कोई अनबीटन है ही नहीं पार्टी। और केजरीवाल बोलते हैं हम मुफ्त देंगे, मुफ्त की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी शिक्षण मुफ्त ही मिलता है गुजरात में। प्राथमिक शाला से कॉलेज तक शिक्षण मुफ्त ही मिलता है। क्या व्यवस्था कैसी, शिक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जो लोग पढ़ने चाहते थे सब पढ़ते हैं। मैं जब माई सेल्फ एज इंजीनियर, मैं जब पढ़ता था 5 कॉलेज थे पूरे गुजरात में। अभी राजकोट सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज 11 कॉलेज है, 5 फार्मेसी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, बड़ा एयरपोर्ट भी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो पहले कुछ नहीं था, यहाँ अब सभी है। सभी पानी भी मिलता है, नर्मदा योजना का, सौनी योजना का प्रोजेक्ट किया है मोदी साहब ने। अभी पूरे सौराष्ट्र में 115 डैम में वो सौनी योजना का पानी आ रहा है। पीने का पानी की कोई मुश्किल ही नहीं। पहले ट्रेन वाली बात थी, अभी नल खोलो और पानी आता है। विकास की बात तो है ही। नल से जल तक का प्रोग्राम है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, वो मोदी साहब का मंत्र है, पूरे गुजरात ने उठा लिया है। और पूरे गुजरात में एक ही बात है, बीजेपी 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 बीजेपी। अच्छा काका, आपने तमाम विकास की बातें करी, मुद्दों की बात करी, तो केजरीवाल को क्यों दिखाई नहीं देता ये मुद्दा? वो क्यों उठाते हैं मुद्दा कि विकास नहीं है? उसने उसका चश्मा है, वो देखता है, हमारे चश्मा से हम देखते हैं। उसने विकास नहीं है, वो उसको क्या मालूम है पहले क्या था, अभी क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो उसको देखना चाहिए। बात रही दूसरी, केजरीवाल है वो सिटी की सरकार चला रहा है, दिल्ली सिटी है, उसमें भी कॉर्पोरेशन है, तो उसका डिपार्टमेंट छोटा छोटा लगता है। यहाँ रूरल एरिया के साथ रहता है, यहाँ पे पूरे कितना साथ डिपार्टमेंट रहता है। वो सिटी वाली सरकार है, उसमें भी केंद्र सरकार है, कॉर्पोरेशन है, तो उसका काम कितना। यहाँ सरकार के रूरल एरिया के सिर्फ 25% भी काम नहीं होता है दिल्ली का। आप कंपेयर करो, रूरल एरिया उसमें बस नहीं है, सिटी है तो उसमें कॉर्पोरेशन भी है, तो उसका काम तो क्या है, हमारे एक राजकोट कॉर्पोरेशन जैसा ही है। कॉर्पोरेशन सही है। अच्छा, गोपाल इटालिया जो अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, उनको राजकोट की जनता कितना पसंद करती है? नहीं, हमारे बीजेपी सिवा और कोई किसी को पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं, सब जमीन से जुड़े हैं, सबसे धीमे धीमे सब आगे बढ़े हैं। 27 साल के सब बच्चे थे, आप पूरे जवान हो गए, उसने सभी देखा है पहले क्या था, हमने पहले क्या था और अभी क्या है वो भी देख रहे हैं। यहाँ मजदूरी का कोई प्रश्न नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में से राजकोट में 4 लाख लोग काम करे, राजकोट और आसपास के इलाके में, बांधकाम में, इंडस्ट्री में, तो यहाँ बेरोजगारी की क्या बात है। और दूसरा, जितने लोग पढ़ते हैं सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। जो सरकारी नौकरी नहीं है इसलिए बेरोजगारी ऐसा नहीं बोल सकते। प्राइवेट में सब चांस है, सभी लोग यहाँ से काम करते हैं और सब अच्छी तरह से कमाते हैं। बाहर के लोग भी यहाँ आके अच्छी तरह से कमाते हैं, सब सुखी से प्रेम से रहते हैं, और क्या चाहिए हमें। अच्छा काका, आपने कांग्रेस का भी राज देखा होगा, तो उसमें विकास था या नहीं था? कांग्रेस के उसके जमाने था, लेकिन उसके जमाने की तरह था। वो पहले डीजल इंजन की का जो लोकोमोटिव चलता था, अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला इंजन आ गया है। जैसे जैसे विकास हो रहा है उसके सीधे मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, उसके जमाने में होगा, हम मना नहीं करते, लेकिन उसके बाद जो विकास हो रहा है वो दिन दूना 4 चौगुना हो रहा है।
4 गुना हो। हाँ। आपने इंजन की बात करी, केजरीवाल कहते हैं भाजपा का इंजन पुराना हो गया है, हमारा नई इंजन की सरकार है। इंजन पुराना नहीं होता है। देखो, जिसको काम करने की शक्ति है वो कभी पुराना नहीं होता। बड़े बड़े बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग भी आपका बड़ा बड़ा काम अच्छी तरह से काम करता है, और नौजवान या और वो आलसी है तो कुछ नहीं करेगा। दूसरा बात, डबल इंजन इसलिए वहाँ भी सरकार यहाँ भी सरकार, डबल लोकोमोटिव, डबल। हाँ, इसलिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। बीजेपी का शासन होगा पूरे गुजरात में, देखो अगले 24 में पूरे इंडिया में हो जाएगा। बीजेपी का शासन, मोदी का शासन पूरे इंडिया में हो जाएगा। आप भी सपोर्ट करेंगे। यूपी में मोदी आया तब पहले कितने रोड थे, अभी कितना रोड बने, कितना लाइट हुई, गांव में लाइटिंग नहीं थी, वहाँ लाइट कितना हुआ, पूरे रोड रास्ते कितने हुए। उज्ज्वला योजना से सभी भारत में उसने गैस दे दिया। और क्या चाहिए? और आपको विकास के लिए विकास देखना चाहिए। अगर आप देखा ही नहीं तो आपको क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? अच्छा, गोपाल इटालिया ने कुछ अपशब्द कहे थे प्रधानमंत्री जी की मां को, तो क्या किसी नेता को ये अपशब्द कहना शोभा देता है? जो भाई सभी को शिष्टाचार में रहना चाहिए। कभी कोई किसी को, हमने भी केजरीवाल के भी कोई दुश्मनी नहीं है, हम भी उसके उसे क्यों उसके अपशब्द बोले? सभी को शिष्टाचार ही रहना चाहिए। उसने बोला उसकी भाषा, हमें उसने कोई गलती, उसकी भाषा हम पूरे देश में शिष्टाचार पहले जरूरत है। चलिए, धन्यवाद अंकल जी। भाई साहब से बात करते हैं, नाम क्या है? मेरा नाम नईमिस ठूमर है। हाँ, किसको समर्थन दे रहे हैं? सरकार किसकी बन रही है? सरकार बीजेपी की ही बनेगी। गुजरात में बीजेपी का काम बहुत अच्छा है। और हर बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोकल जो भी कोई भी नेता है, कॉरपोरेटर से लेके धारा सभ्य से लेके सभी ने, कोई भी हमारी कंप्लेन हो हर बार उन्होंने सुनी है। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार बनने जा रही है गुजरात में। गुजरात लोग, सभी लोगों को कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है। अगर मान लो कि मैं कोई बिजनेस लेके बैठा हूँ तो मैं भी बोलूँगा कि मेरा बिजनेस अच्छा ही चलेगा। कोई नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं करेगा। लेकिन हमको पता है, हमारे पूरे गुजरातियों को पता है कि गुजरात में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। नाम बताइए, नाम क्या है? हमारा नाम संजय भाई है। एक करके सर। संजय भाई। संजय भाई। हाँ जी। ये बताइए, क्या लग रहा है सरकार किसके बनने जा रही है? सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। भाजपा की बने? भाजपा की बने। भाजपा की बने। 100% भाजपा की थोड़ा सा बनेगी। इधर आ जाइए। 100% भाजपा की बनेगी। भाजपा की बने? हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसने विकास किया है। हाँ, सब दुनिया को दिख रहा है, पूरे विश्व में दिख रहा है कि बीजेपी ने क्या किया है। हाँ जी। लेकिन केजरीवाल जी को नहीं दिख रहा, वो कहते हैं विकास नहीं हुआ। वो क्या, वो रेवड़ी वाला है, क्या करेगा वो? क्या कर सकता है वो? 5 साल में आया, 5 साल तीसरी बार भी सरकार बनी दिल्ली में। पूरी भारत को थोड़ी उसने जान पहचान उसके अंदर पहचानी है। गुजरात में कोई नहीं पहचानता उसको। हाँ जी, कोई नहीं पहचानता, लेकिन वो कहते हैं कि प्यार मिल रहा है कुछ। ऐसे बोल दूंगा, मैं भी वो बना दूंगा कि मैं भी केजरीवाल जैसा काम करूं, मोदी जैसा काम करूं। तो कोई थोड़ी बना सकता है सरकार। वो तो बोलेगा ऐसे, मैं भी बोल सकता हूँ। बोलने से थोड़ी होता है, करके दिखाना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने बनाया है। 27 साल में मोदी ने विकास किया है गुजरात में, सब दुनिया जान रही है। खाली गुजरात नहीं जान रहा है। हाँ, पूरी आप कह रहे हैं कि हम जानते नहीं, केजरीवाल का तो बड़ा प्यार मिल रहा है गुजरात के लोगों से। कुछ नहीं, वो तो दिखावा है सब। उसका आदमी बुलाया हुआ, दिल्ली से बुलाया हुआ है। दिल्ली से बुलाया? हाँ, पंजाब से बुलाया हुआ। उसका आदमी तो हमारा आदमी थोड़ी है। गुजरात का आदमी थोड़ी है वो। हाँ, वो बेच के सबको खरीदारी करके जेब में पैसे डाल के बुलाता है उसको सबको। गुजरात का तो कोई है ही नहीं। पैसे दे के? हाँ, पैसे दे के बुलाता है। अच्छा, जिस दिल्ली मॉडल की वो बात करते हैं, बड़ा अच्छा है। संभाले, हम दिल्ली घूम के आते, 2 महीने दिल्ली जाते, 2 महीने हर 2 महीने। दिल्ली में कितना कूड़ा कचरा है, दिल्ली में क्या आदमी को क्या परेशानी हो हम जानते हैं। हाँ, मेरा पूरा फैमिली दिल्ली में रहता है, रघुवीर नगर में, रजौरी गार्डन में। तो क्या परेशानी है उनको, ये बताइए जरा। किसको? दिल्ली में जो आपके? दिल्ली में सब जो पानी अच्छा नहीं मिलता, पहली बात सुनिए, वो पानी की बात करता है। मैं पानी मुफ्त देता हूँ, आप मेरे साथ आइए, किसी को भी भेजिए, गुजरात से भेजिए, दिल्ली से भेजिए। पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, 5-5 हजार 7-7 हजार रुपए बिल आता है। और सबको दिखाता है खाली कि मैं बिल मुफ्त में बिजली दे रहा हूँ। कहाँ से बिजली लाएगा? वो अपनी घर की बिजली बनाता है, उसका कंपनी है बिजली बनाने का, कहाँ से बिजली लाएगा वो तो बोल देगा, वो थोड़ी चलेगा। तो कहते हैं फ्री दे रहे हैं हम, पानी भी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। सकता हूँ, मैं भी फ्री दूंगा। वोट लेने के लिए सब कुछ नाटक करेगा वो नौटंकी वाला आदमी है। हाँ, सब कुछ करेगा। जो बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, वो वोट नौटंकी, उसका सब नौटंकी। हम पूरे दिल्ली में घूम के आते हैं, हम सब जगह पे भूलते हैं, सबका जो इसका बड़ा बड़ा इलाका है सब पे घूमते हैं हम। बोले तो मैं जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन के बाद ही जा रहा हूँ। बोलो वीडियो लेकर मैं आऊँ दिल्ली का, कितना कूड़ा कचरा, कितना आदमी परेशान है।
डीएमसी में कितना कूड़ा भरा है आपको नहीं पता? हम जाते दिल्ली में कि डीएमसी में कितना कूड़ा भरा है। हाँ लेकिन कहते हैं दिल्ली हमने चमका दी एकदम, ईमानदार पार्टी है। अभी कत्ल हो रहा है, अभी भी आदमी औरत 7 बजे के बाद निकल नहीं रही है। हमारे गुजरात में देखो 2 बजे औरत घूमती है पूरे गुजरात में। किसी की हिम्मत है कोई उसको छू सके? उसको दिखाओ। पूरे गुजरात में देखो, गुजरात के बिना दिखाओ कोई औरत सेफ है? उसके दिल्ली में दिखाओ। शराब बिकता है, रोज आदमी निकलता है, गुंडागर्दी करता है, लूटपाट करता है, औरत को मार के बलात्कार करके कूड़ा कचरे में फेंक देता है। क्या करता है केजरीवाल? क्या किया है? क्या उसने क्या कर सकता है? वो देश को संभाल सकेगा? अभी हमारा देश कहाँ था? आप 27 साल की बात कर रहे हैं, हम 60 साल पहले की बात कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस ने क्या किया है, आम आदमी ने क्या किया है, कांग्रेस ने किया है? गरीब को गरीब रखा है, भिखारी को भिखारी रखा है, पैसे वाले को पैसे रखा है। लेकिन देश कहाँ पहुंचा? देश किसने मजबूत बनाया है? मोदी ने बनाया है। और किसकी हिम्मत नहीं है कोई बना सकेगा भाई? हाँ जी। लेकिन केजरीवाल कहते देश मजबूत नहीं करा, देश डुबा दिया बीजेपी ने। बोलेगा, मैं भी बोलूंगा भाई। मेरा कोई भी विरोधी होगा तो मैं भी बोल सकता हूँ। हाँ जी। तो ये चुनावी स्टंट है जो भी कहते हैं वो। चुनावी स्टंट है, लेकिन आएगी बीजेपी सरकार, किसी की हिम्मत नहीं है कोई रोक सके उसको। मोदी की लहर को कोई रोक नहीं सकता है। रोक नहीं सकता। हाँ, पूरे वर्ल्ड में अभी उसका नाम चल रहा है। ये तो गुजरात की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं चुनावी सब माहौल है, सब कोई बोलते वो बोलते, लेकिन कुछ उसका होने वाला नहीं है। रेवड़ी वाले का कुछ गुजरात में है ही नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी। अच्छा, एक सवाल है मेरा, कहते हैं केजरीवाल नहीं मिलने वाली है। गुजरात में 2 सीट केजरीवाल को मिलने वाली नहीं है। ये हमारा गारंटी लिख के दे दे आपको, बोलो। जैसे केजरीवाल लिख के दे रहे हैं, ऐसे लिख के दे रहे। 2 सीट नहीं लेगा वो, 2 सीट नहीं लेगा। हाँ, और राजकोट में तो कुछ भी नहीं, 4 सीट हमारी बीजेपी की है, भाजपा की कंफर्म। बिल्कुल लिख के ले जाइए आप। हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल एक बड़ा आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि हिंदू मुस्लिम करवाती है, दंगे बड़े करवाती है। ये उसने भी करवाया है। उसने नहीं करवाया, कांग्रेस ने भी करवाया है, उसने भी करवाया। खाली बीजेपी का नाम आता है तो कोई भी अच्छा काम करेगा उसको तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको डुबा देना है। हाँ, कौन से दंगे की बात कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने करवाए सर? अभी दिल्ली में जाके देखिए आप कितना दंगे करवा रहे हैं। हाँ जी, अभी चालू ही है। हाँ, कुछ नहीं कर रहा है आम आदमी, कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ नहीं, खाली सबको रेवड़ी बांट रहा है। मैं पानी दूंगा, मैं मुफ्त में बिजली दूंगा। कहाँ उसके बाप के घर से लाएगा वो? उसका कंपनी है, उसका कंपनी है केजरीवाल का। दिखाओ उसका कंपनी अपना है तो कहाँ से लाएगा? अपने जेब से निकालेगा वो? गुजरात के लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, कुछ नहीं चाहिए। गुजरात पहले से समृद्ध था। 70 साल पहले कांग्रेस के शासन में या बीजेपी के शासन में पहले से गुजरात समृद्ध। गुजरात भिखारी नहीं है, गुजरात सबको बांटने वाला है। गुजरात सबको खिला के खाता है, वो गुजरात है। हाँ जी। चलिए ठीक है, एक महिला खड़ी है पीछे, जरा उनसे बात करेंगे। मैम थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रिया पटेल है। जी, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, गुजरात से बिलोंग्स करती हूँ जी। और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है। हालांकि अभी मैं राजकोट सिटी में आई हूँ और मेरे बिजनेस के काम से ही आई हूँ। सिर्फ ड्राइवर के साथ में एक महिला अकेली यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है। ऐसी सरकार अगर कहीं पे है पूरे भारत में तो सिर्फ गुजरात है। यहाँ पे महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं और कोई भी किसी भी तरीके की तकलीफ़ होने पे हमें इमीडिएटली सर्विस मिलती है। गवर्नमेंट से हमें कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छा माहौल है। भाइयों के भी बिहेवियर्स यहाँ पे अगर पूरे वर्ल्ड में भी घूमोगे तो आपको ऐसा बिहेवियर नहीं मिलेगा। बहुत ही संस्कार से भरा हुआ गुजरात है यहाँ पे। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जितनी भी जनता है वो बीजेपी की तरफ से बात कर रही है, तो मैं मोदी जी के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, कोई राजनीति का पक्ष नहीं लूँगी, लेकिन इस बार खास करके जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ वो राजकोट शहर है और मैं अहमदाबाद से आ रही हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो अभी यहाँ पे 70th विधानसभा की जो टिकट मिली है वो रमेश भाई तिलाड़ा को मिले है और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब एक नया भारत का सर्जन करने के लिए और नव भारत के निर्माण के लिए जैसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोग मोदी जी के साथ हैं और अभी बहुत ही अच्छा विकास होगा। और इस सरकार में इस बार बीजेपी की ही जीत होगी और 100% बहुत ही सुरक्षित है गुजरात। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, मोदी जी के लिए स्पेशल मेरे पास एक मैसेज है। जी, क्या मैसेज है? मोदी जी, आप कल भी हृदय सम्राट थे, आज भी है और कल भी रहोगे। आप कल भी हृदय सम्राट थे, आज भी है और कल भी रहोगे। राजनीति हमें कम पसंद है, लेकिन आपके बुलंद हौसलों के हम दीवाने हैं। थैंक यू।
बड़ी अच्छी आपने बात करी है। मेरा एक सवाल है, आप बिजनेस वुमन हैं, आपने बोला कि मैं अकेली ड्राइवर के साथ आई हूँ, सेफ फील करती हूँ, तो दिल्ली की महिलाएं जो सेफ फील करती हैं, क्या आपको लगता है? सर मुझे दिल्ली की महिलाओं में बिल्ली की बातें ध्यान में आ रही है। यहाँ पे हम लोग शेरनी की तरह घूमते हैं, हमें कोई डर नहीं है। और बिजनेस में भी टॉप मॉडल में है गुजरात, इनोवेशन के अंदर भी बहुत ही आगे है। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, स्टार्टअप के लिए भी इतना ही सब कुछ होता है। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, किसानों के लिए बहुत सारा काम करती है सरकार, और ग्राउंड लेवल पे भी बहुत कुछ दिया जाता है। और यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट इतने सद्दर हैं कि किसी भी तूफान के आने पे, किसी भी तकलीफ के आने पे यहाँ पे करोड़ों रुपए दान में आते हैं। ऐसी एक सिटी या एक स्टेट मुझे बताए सर, सही है। जैसे गुजरात में है, ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। मैं बेसिकली साउथ इंडियन फैमिली से हूँ, गुजराती से मैरिज किया है, और यहाँ पे मैं पिछले 10 साल से रह रही हूँ। मैं आपको इतना 100% गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरे गुजरात नहीं ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करती हूँ। सेफेस्ट इज द ओनली वन स्टेट दैट इज गुजरात। दैट इज गुजरात। अच्छा मैम, आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो दिल्ली में एक पॉलिसी लागू की हुई है केजरीवाल ने, महिलाओं को फ्री बस की हुई है। क्या महिलाओं को फ्री टिकट की ज़रूरत वाकई है? सर मैं इस पे एक कमेंट करना चाहूँगी, जब तक आप फ्री दोगे तब तक लोगों को फ्री लेने की आदत पड़ जाएगी। और जो इस देश को कहीं पे लेके जाने का जो सपना है, हर एक इंसान के अंदर आप एक सपना जगाओ, ना कि फ्री देके उसको लालच दो। 1-2 महीने के लिए आपकी फ्री वाली सरकार बता के फिर उस इंसान को आप कमज़ोर बना दोगे। तो कमज़ोरी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बुलंद इरादों की और बुलंद सपनों की ज़रूरत है। जनता को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या खूबी है और उन्हें कहाँ पे पहुँचना चाहिए, उद्योगपति कैसे बन सकते हैं, ऐसे सपने बताइए, ना कि ऐसे लालचू सपने दिखा के लोगों को अलग दिशा में दौड़ाए। क्योंकि ये सारे सपने दिखाकर आप क्या करना चाहते हैं, इनमें जो क्वालिटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। देश के अंदर जो क्वालिटी है हर एक इंसान में है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही सरकार हो जो इस क्वालिटी को बेहतरीन बना के इस नव भारत का निर्माण करना चाहे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लाए। ऐसी बातें कीजिए, ना कि फ्री वाली बातें करें। फ्री वाली बातें करें। अच्छा मैम, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि फ्री की आदत लग जाती है, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया हमने, और ज़रूरत है कहीं ना कहीं। कैसे आगे बढ़ाएंगे? हाँ, वो कहते हैं महिलाएं आगे बढ़ती हैं। सर आपको मैं पूछ रही हूँ कि कैसे आगे बढ़ाएंगे? धक्का मार के बढ़ाएंगे? महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास और फैमिली आत्मविश्वास उसकी ज़रूरत है आत्मनिर्भर होने के लिए, और आत्मनिर्भर होने के लिए यहाँ के गुजरात की हर एक महिला तैयार है। मैं खुद एक सोशल वर्कर भी हूँ, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करती हूँ विमेंस के लिए, काफ़ी सारे गुजरात के चैम्बर्स के साथ में जुड़ी हुई हूँ, फेडरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में जुड़ी हुई हूँ, साथ में एक विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन चलाती हूँ। तो मैंने देखा है हर एक महिला के अंदर यहाँ पे जोश है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ दिशा की ज़रूरत है, ना कि भीख की ज़रूरत है। तो दिशा जो है वो भाजपा सरकार में दिखाई देती है। एज ए बिजनेस वुमन आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल भाजपा सरकार के अंदर दिशा है ही। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आप जिस गाड़ी में सफ़र करते हो उसमें आपको फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए या फिर आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है। सेफ्टी चाहिए होगी सबको। हाँ, तो बस हमारा देश का ड्राइवर जो है बहुत ही सेफ गाड़ी चलाता है। बन सकता है कि कुछ सुविधाएं ऊंची नीची हो रही है, लेकिन वो कवर हो सकती है, लेकिन सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरत है। तो मोदी जी की ड्राइविंग एकदम परफेक्ट है। मोदी जी की ड्राइविंग परफेक्ट है। केजरीवाल भी चाहते हैं कि ड्राइवर बने, प्रधानमंत्री बनने की वो बात करते हैं। मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मैं जिस गाड़ी में बैठती हूँ उसकी सेफ्टी और उसका फैसिलिटीज से ज़्यादा मैं ये चेक करूंगी कि एक्सपीरियंस कितना है ड्राइवर के पास में। तो मोदी जी के पास में जो एक्सपीरियंस है, उसके बुलंद इरादों के साथ में हम लोग आगे इस देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अभी ये समय नहीं है कि आप किसी और के हाथ में नई गाड़ी सौंप दो और ड्राइविंग के ट्रायल में पैसेंजर बन के बैठ जाओ। तो इसमें नैया कहाँ तक जाने वाली है उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए देश की जनता को जहाँ पे सेफेस्ट ड्राइव चल रहा है वहीं पे बैठना चाहिए, उसी गाड़ी में चलना चाहिए, और उसी के चलते हम हमारी सेफ्टी को पा पाएंगे, ऐसे मैं बिलीव करती हूँ इसमें। अच्छा, केजरीवाल जी की आप बात कर रही हैं, तो देश को संभालने की बात करते, भरोसा क्यों नहीं आखिर महिलाओं का? आपने कहा कि ड्राइवर हम चेंज नहीं करना चाहते। सर क्यों करें? जब
सब कुछ सेफ्टी से चल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो क्यों ड्राइवर चेंज क्यों चाहिए? एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर हो देश का, ड्राइव करने वाला बंदा अगर एक्सपीरियंस वाला हो, उसके पास आइडियाज़ हो, जो कुछ भी नहीं था वहाँ तक इन्होंने सब कुछ करके दिखाया है, वर्ल्ड लेवल में इन कनेक्टिव किया है भारत को, तो फिर और क्या चाहिए? और आगे आगे अच्छा ही होने वाला है ना एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब नए जगह पे आप सफ़र करने के लिए बोलोगे तो वहाँ पे मुझे सेफ्टी नहीं दिखाई देती है, तो मैं खुद तो ऐसी ही सरकार के साथ में रहूँगी जो सेफ ड्राइव कर रही है, जहाँ पे मुझे फैसिलिटीज़ कम हो तो चलेंगी, और जहाँ तक मेरा कहना है, मैंने जो देखा है वहाँ पे कोई फैसिलिटी कम नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए एक बिजनेस वुमन हमारे साथ थी जिन्होंने खुलकर बताया कि सेफ फील करती हैं गुजरात में। राजकोट विधानसभा दक्षिण जो सीट है वहाँ पर हम मौजूद हैं। तमाम लोगों से हमने बात करी, तमाम लोगों का जो कहना है कि भाजपा पर भरोसा करते हैं, आम आदमी पार्टी पर इनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, कह रहे हैं 0 सीट आएगी। बहरहाल चुनाव होने अभी बाकी, नतीजे आने बाकी हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।